नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर। आज हम बात करने वाले अमरनाथ मंदिर के बारे में पूरी जानकारी एवं यात्रा कैसे करेंगे पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमरनाथ मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले की पहलगाम तहसील में स्थित एक हिंदू मंदिर है। 3888 मीटर यानी 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा है। जिला मुख्यालय अनंतनाग शहर के लगभग 168 किलोमीटर दूर, जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से 141 किलोमीटर या तो सोनमार्ग के माध्यम से पहुंचा जाता है। यह पहलगाम यह मंदिर हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, गुफा सिंधु घाटी में स्थित है। दोस्तों, ग्लेशियरों बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है और गर्मियों की एक छोटी अवधि को छोड़कर जब यह तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है, वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों, 1989 में तीर्थयात्रियों की संख्या 12,000 से 30,000 के बीच थी और दोस्तों 2011 में संख्या 6.3 लाख से यानी 630,000 तीर्थ यात्रियों के पार करते हुए चरम पर पहुंच गई है। दोस्तों, 2018 में तीर्थ यात्रियों की संख्या 2,85,000 थी। वार्षिक तीर्थ यात्रा 20 से 60 दिनों के बीच होती है। दोस्तों, महामाया शक्तिपीठ का निवास स्थान अमरनाथ गुफा भारतीय उपमहाद्वीप के 51 शक्तिपीठों मंदिरों में से एक है, जो हिंदू देवी सती के गिरे हुए शरीर के अंगों के स्थान की स्मृति है। दोस्तों, मंदिर में शिव लिंगम एक स्वयंभू लिंगम है। लिंगम अमरनाथ पर्वत पर 3888 मीटर की ऊंचाई पर 40 मीटर ऊंची गुफा के अंदर एक प्राकृतिक स्टेलाइट संरचना है। दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 5,186 मीटर है। दोस्तों, स्टेलाग्माइट का निर्माण गुफा की छत से फर्श पर गिरने वाली पानी की बूंदों में जमने से होता है। दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप बर्फ का निर्माण ऊपर की ओर होता है। यहाँ स्टेलाग्माइट्स को लिंगम शिव की भौतिक अभिव्यक्ति माना जाता है, जो एक ठोस गुंबद आकार बनाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दो छोटे ग्लैमाइट्स पार्वती और गणेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, महाभारत और पुराणों के प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक लिंगम शिव का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, मई से अगस्त के दौरान लिंगम बढ़ जाता है, क्योंकि गुफा के ऊपर हिमालय में बर्फ पिघलती है और पानी गुफा की चट्टानों से रिसने लगता है। इसके बाद लिंगम धीरे धीरे कम हो जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता की लिंग चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता और सिकुड़ता है, जो ग्रीष्म उत्सव के दौरान अपने चरम पर पहुंच जाता है। दोस्तों, हिंदुओं का मानना है कि यह स्थान है जहां शिव ने अपनी दिव्य पत्नी पार्वती के जीवन और अनंत काल का रहस्य समझाया था। दोस्तों, लिधर घाटी जहां गुफा स्थित है में कई ग्लेशियर हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के पूर्व प्रमुख ग्लेमियोलॉजिस्ट एमियन कौल ने कहा है कि हालांकि अधिक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन लिंगम के आकार में बदलाव के लिए लिंगम तक पानी के मार्गों में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, गुफा चूना पत्थर और जिप्सम से बनी है। पर्यटकों द्वारा उत्पन्न गर्मी स्टेलाग्माइट के आकार को प्रभावित करती है और बाहरी शीतोष्ण परिवर्तन भी उनके आकार को प्रभावित करती है। दोस्तों, कृत्रिम रूप से प्रेरित तापमान परिवर्तन को कम करने के लिए हेलीकॉप्टर यात्राओं और हेलीपैड साइटों को अभिनय किया जाता है। दोस्तों, स्टेलाग्माइट्स के जीवन के कृत्रिम रूप से बढ़ाने की बात की गई है, इस पर आपत्तियां आई हैं। दोस्तों, राज तरंगिणी पुस्तक कृष्णनाथ या अमरनाथ को संदर्भित करती है। ऐसा माना जाता है कि
11वीं शताब्दी में ईस्वी में रानी सूर्यमती ने इस मंदिर को त्रिशूल, पाणलिंग और अन्य पवित्र प्रतीक उपहार दिए थे। प्रजना भट्ट द्वारा शुरू की गई राजबली पताका में अमरनाथ गुफा मंदिर की तीर्थ यात्रा का विस्तृत संदर्भ शामिल है। इसके अलावा कई अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी तीर्थ यात्रा का उल्लेख करता है। दोस्तों, गुफा और शिवलिंग का उल्लेख अबुल फजल की 16वीं शताब्दी की कृति में मिलता है। उनके अनुसार इस स्थान में कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। उन्होंने ऋतुओं और चंद्रमा के अनुसार लिंग के छोटे बढ़ने का वर्णन किया गया है। दोस्तों, एक फ्रांसीसी चिकित्सक 1663 में अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान सम्राट औरंगजेब के साथ थे। दोस्तों, अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में उन्होंने उन स्थानों का विवरण दिया है जहां उन्होंने दौरा किया था, जिसमें लिखा था कि वो एक कुटी की यात्रा कर रहे थे। दोस्तों, अद्भुत संगमों में संघर्षफेट में दो दिन की यात्रा, जब उन्हें खुफिया जानकारी मिली कि मेरे नवाब अपनी लंबी अनुपस्थिति के कारण बहुत अधीर और असहज महसूस हुआ। इस परिच्छेद के संदर्भ ग्रोटो अमरनाथ गुफा की, जैसा कि पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के दूसरे संस्करण के संपादक विंसेंट स्मिथ ने अपने लेख में स्पष्ट किया। दोस्तों, परिचय वो लिखते थे, अद्भुत समूह के भरी कुटी अमरनाथ गुफा है जहां बर्फ के खंड छत से पानी टपकने से बने हैं। दोस्तों, 1895 में तीर्थयात्री सबसे पहले थोड़े समय के लिए खीर भवानी की यात्रा करते थे। राज्य से मुक्त राशन मिलने के बाद तीर्थयात्री श्रीनगर की यात्रा करेंगे। श्रीनगर से जत्थों की तीर्थयात्री लिद्दर घाटी की ओर जाएंगे और पवित्र स्नान के लिए स्थानों पर रुकेंगे। दोस्तों, मार्च 52 की स्थानीय हिंदू उनके साथ शामिल होंगे। इन वर्षों के दौरान बटोक के मालिक मार्ग के लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों, कश्मीर अशांति के कारण जुलाई 2016 में अमरनाथ यात्रा निलंबित कर दी गई थी। बाद में कुछ सूफियों और शियाओं ने यात्रा फिर से शुरू करने की मांग की। शिया मौलवी और मजलिस ए उलमा हिंद के महासचिव कल्बे जवाब और सूफी मौलवी हसनैन बकाई ने चिंता व्यक्त की कि कश्मीर का उथल पुथल के कारण परंपरा को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा संभावित आतंकवादी हमलों का खतरा होने के बाद अगस्त 2019 में तीर्थयात्रा निलंबित कर दी गई थी। इसी तरह मचैल माता की यात्रा भी स्थगित कर दी गई थी। हालांकि यह भी अनुमान लगाया गया था कि यात्रा निलंबन जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थिति को रद्द करने का जुड़ा हो सकता है। दोस्तों, वार्षिक तीर्थ यात्रा 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दी गई थी और 22 अप्रैल 2020 को श्री अमरनाथ की साइन बोर्ड में भारत में COVID महामारी के कारण यात्रा को निलंबित करने की घोषणा की। हालांकि बाद में उसने प्रेस सर्कुलर वापस ले लिया और निलंबन रद्द करने की घोषणा की। उप महाराज्यपाल GC मुर्मू ने कहा कि अंतिम निर्णय महामारी से संबंधित भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा। दोस्तों, महामारी के आलोक की केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई को घोषणा की कि केवल 500 लोगों को मंदिर तक सड़क यात्रा की अनुमति दी जाएगी और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का COVID-19 के लिए परीक्षण किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट वापस आने तक अलग रखा जाएगा। दोस्तों, नकारात्मक बात के महामारी के कारण 21 जुलाई को तीर्थ यात्रा रद्द कर दी गई और क्योंकि 1 जुलाई के केंद्र शासित प्रदेश कोरोना वायरस के मामले में काफ़ी बढ़ गए थे। दोस्तों, 8 जुलाई 2022 को कम से कम 16 लोग मारे गए थे, 40 से अधिक लापता और दर्जनों घायल हो गए, जबकि लगभग 15,000 तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा के रास्ते में लिद्दर घाटी के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ आई। बाढ़ के कारण पवित्र गुफा के फंस गए और पूजनीय गुफा 8 जुलाई को अचानक बाढ़ के कारण अमरनाथ यात्रा 3 दिनों के लिए रोक दी गई थी। दोस्तों, तीर्थयात्री जुलाई अगस्त के श्रावणी मेले के त्यौहार के आसपास 45 दिवसीय सीजन के दौरान पवित्र स्थल पर आते हैं, जो हिंदू पवित्र माह श्रावण के साथ मेला खाता है। अमरनाथ यात्रा तीर्थ
यात्रा तब होती है जब गर्मियों के महीनों के दौरान बर्फ से बना स्टेलाग्माइट शिवलिंग अपने वैक्सिंग चरण के शीर्ष पर पहुंच जाता है। जुलाई अगस्त की अवधि तीर्थ यात्रा के लिए एक लोकप्रिय समय है। दोस्तों, यह समय सीमा इसके दौरान तीर्थयात्री खुली रहती है, बर्फ से बने लिंगम के निर्माण का निर्भर करती है। उदाहरण के लिए 1995 में तीर्थ यात्रा 20 दिनों तक खुली रहती है। दोस्तों, 2004 और 2009 तक यह 60 दिनों तक खुला रहा। अगले वर्षों के दौरान यह 40 से 60 दिनों के बीच खुला रहा है और 2019 में यात्रा 1 जुलाई से 15 अगस्त तक यानी 46 दिनों तक खुली रही है। दोस्तों, तीर्थ यात्रियों के महीनों में पहले पंजीकरण कराना होता है और उन्हें राज्य के अनुसार कोटा आवंटित किया जाता है। अधिकांश आवंटन वाले राज्यों के उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दोस्तों, तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे आपदा या चिकित्सा आपातकालीन आदि के दौरान, प्रत्येक तीर्थयात्री और वाहन को एक अद्वितीय पहनने योग्य, पता लगने योग्य पहचान टैग दिया जाता है, जिससे तीर्थयात्रा मार्ग के साथ कई निर्दिष्ट स्थानों पर स्कैन किया जाता है। 2019 से तीर्थयात्रियों को तीर्थयात्रा की अवधि के लिए पहचान पत्र दिए जाते हैं। दोस्तों, जिन्हें तीर्थयात्रियों को पता लगाने के लिए कई स्थानों पर स्कैन किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार वाहनों को भी टैग के माध्यम से ट्रैक किया जाता है ताकि संपूर्ण तीर्थयात्रा का पता लगाया जा सके। दोस्तों, 2022 में पंजीकरण शुल्क पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 150 रुपये प्रति तीर्थयात्री था। दोस्तों, निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों, निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू बारामूला लाइन पर है। बालटाल के माध्यम से उत्तरी तीर्थ मार्ग के लिए श्रीनगर रेलवे स्टेशन के पहलगाम चंदनवारी के माध्यम से दक्षिण मार्ग के लिए अनंतनाग रेलवे स्टेशन राज्य सड़क परिवहन निगम और निजी परिवहन ऑपरेटर जम्मू के पहलगाम और बालटाल के नियमित सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा जम्मू, अनंतनाग, पहलगाम, श्रीनगर आदि से निजी तौर पर किराए की टैक्सियां उपलब्ध हैं। दोस्तों, वर्तमान में भक्त 2 मुख्य मार्गों पर यात्रा करते हैं, जो आंशिक रूप से मोटर योग्य और आंशिक रूप से पवित्र गुफा पास पैदल मार्ग है। बालटाल बेस कैंप में छोटा लेकिन तीव्र 13 किलोमीटर, उत्तरी मार्ग पर लंबा लेकिन आसमान से अधिक लोकप्रिय 43 किलोमीटर पहलगाम चंदनवारी बेस कैंप मार्ग है। दोस्तों, इसकी शुरुआत पहलगाम के अनुसार चंदनवारी बेस कैंप से 43 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा से होती है और शेषनाग झील से पंचन तरणी शिविरों की रात्रि विश्राम के लिए गुफा मंदिर तक पहुंचती है। दोस्तों, पहलगाम में यात्रा या लगभग 5 दिन लगते हैं। यह पहलगाम से चंदनवारी बेस कैंप 16 किलोमीटर पिस्सू टॉप, 3 किलोमीटर जोशीबल नाग कोट शेषनाग और 9 किलोमीटर बरिबल महागुंस योग तक चलती है। 4.6 किलोमीटर पाबीबल पंचतरणी संगम और 3 किलोमीटर अमरनाथ गुफा। पूरे पैदल ट्रैक मार्ग में एक तरफ से 3 से 5 दिन लगते हैं। यह मार्ग चंदनवारी तक मोटर योग्य है। दोस्तों, यह बालटाल बेस कैंप डोलोमेल तक 2 किलोमीटर की बरारी, 5 किलोमीटर संगम और 4 किलोमीटर अमरनाथ गुफा 3 किलोमीटर तक चलती है। दोस्तों, भृग अमरनाथ महास्य में अमरनाथ गुफा के रास्ते में तीर्थ यात्रा पर कई स्थानों की पहचान की गई है। सूर्यहाय, शिवहोरा, पंडियन, पंपोर, जयंती, अवंतीपुर, बरुस, जवौर, लाहौर, बेलिहार, बाघामा, चंकेश्वर, हरचंदन, स्टालाइट, ममलेश्वर और नंदौल के पार किया जाता है। चलने योग्य सड़क के निर्माण के बाद इस तीर्थयात्रा मार्ग पर संरेखण वर्तमान में कुछ स्थानों पर बदल गया है। दोस्तों, गुफा के रास्ते में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के भोजन आपूर्ति और विश्राम तंबू लगाए गए हैं, जिन्हें पंडाल कहा जाता है, जो तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। दोस्तों, मंदिर के पास स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए सैकड़ों तंबू रात में ठहरने के लिए किराए पर लिए जाते हैं। 3000 यात्रियों में मेजबानी करने की क्षमता वाला श्रीनगर तीर्थयात्रा केंद्र पर तीर्थयात्रियों को ठहरने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, जो पवित्र तीर्थयात्रा के लिए यात्रा
कर रहे हैं। राज्य सरकार का इसका निर्माण 2022 में शुरू किया गया था। दोस्तों, तीर्थयात्रियों को संभावित आतंकी खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर साल हजारों केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस कर्मियों की तैनात किया जाता है। दोस्तों, बल विभिन्न पहाड़ों और मंदिर परिधि में भी तैनात हैं। इसमें CRF, BSF, ITBP, NDRF, SDRF और राज्य पुलिस और यातायात पुलिस शामिल हैं।